स्क्रीन आ रहा सबके? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लास बिगिन करते हैं फिर। लास्ट टाइम पे मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोग को, क्वेश्चन भेजा था और काफी लोगों ने उसका करेक्टली आंसर भी किया। ठीक है, हाँ और सर। वहां से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट प्रूविंग का क्वेश्चन ही देखेंगे, वही एक्स ले लेके कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, ओके। एक रिक्वेस्ट है मेरा कि सारे स्टूडेंट्स खुद को म्यूट कर लें एक बार, और जब आपके डाउट आए तो अनम्यूट करके पहले अपना नाम बताना आज, और उसके बाद में अपना डाउट पूछ लें। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आज का पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। ये वही डी मॉर्गन्स लॉ है, अगर आप लोग को याद हो तो। वेन डायग्राम से तो इसका प्रूफ हम लोगों ने देखा ही था। आज हम लोग विदाउट वेन डायग्राम प्रूफ करने का ट्राई करें। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो। जैसे लास्ट क्लास समझाया था आप लोग को कि लेफ्ट हैंड साइड में एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना होता है और फिर फर्दर काम करना होता है, उसी तरीके से काम करेंगे। तो बिगिन करेंगे, देखो ऐसे, लेट x belongs to A union B whole dash be any arbitrary element. This implies, अब एक बात आप लोग सोच के बताओ कि अगर x A यूनियन B डैश को बिलोंग करता है, इसका मतलब A यूनियन B में वो रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा सर। Okay. So this implies कि x does not belongs to A union B। आप लोग अपने कॉपी में जहां मैंने यूनियन लिखवाया था वो वाला पार्ट एक बार खोलो तो फटाफट, और यूनियन के नीचे कुछ रिमार्क्स लिखवाया हुआ होगा, एक बार उन रिमार्क्स को खोलो आप लोग। खोला आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। तो रिमार्क में देखो बेटा, पहला पॉइंट ऐसा लिखाया हुआ होगा कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो उसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। और दूसरा लिखाया हुआ होगा कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका मतलब होता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ऐसा रिमार्क मिला आप लोग? हाँ सर। and x does not belong to एंड A। सर। मतलब जब बिलोंग करेगा तब और होगा, और जब डज नॉट बिलोंग करेगा तब एंड होगा, ये लिखा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो उसी चीज को बेटा मैं अभी लिखूंगा स्क्रीन पे, देखना आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब थोड़ा सोचो कि x अगर A को बिलोंग नहीं करता है तो A बार के साथ में क्या रिलेशनशिप लिखना चाहिए हम लोग? बिलोंग्स टू A बार एंड x बिलोंग्स टू B बार। बताओ ये आया समझ के? आया समझ? हाँ सर। ओके, दिस एम्प्लाइज बेटा, अगर x A बार को भी बिलोंग कर रहा है और B बार को भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A बार इंटरसेक्शन B बार? बोलो हाँ या ना। ये क्लियर है आप लोग को कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। बेटा यहाँ से हम लोग देयरफॉर A यूनियन B होल
इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 1। और आज के क्लास से मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को बताया भी कि आधा पार्ट करेंगे और बाकी आधा पार्ट जो है वो हम लोग सिमिलरली बोल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आज प्रोसीड करूंगा कि सिमिलरली वी कैन शो दैट, ध्यान देना, A dash intersection B dash is improper subset of A union B whole dash. Equation number, and from 1 and 2 हम कह सकते हैं A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, आप लोग रिस्पॉन्ड करो एक बार। Sir. हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। हो गया लेना? हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ का ही जो दूसरा स्टेटमेंट था उसको ट्राई करेंगे हम लोग कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। अब इसके अंदर में वही सेम स्ट्रेटेजी, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर x बेटा a इंटरसेक्शन b डैश को बिलोंग करता है तो a इंटरसेक्शन b को वो बिलोंग करेगा कि बिलोंग नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा सर। x does not belongs to a इंटरसेक्शन b, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब आप वापस से अपने कॉपी में इंटरसेक्शन वाले पार्ट को खोलो जहां पे मैंने इंटरसेक्शन का डेफिनेशन वगैरह पढ़ाया था, और उसमें जो रिमार्क लिखा है वो उसको देखो एक बार। उस रिमार्क में आप देखो कि पहला लाइन होगा कि x बिलोंग्स टू, अगर a इंटरसेक्शन b हो तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। हाँ सर। मिला ऐसा? ओके, हाँ सर। यहाँ से बेटा आगे बढ़ते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखा है, सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, आप लोगों को क्लियर है ये वाला कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, ऑल राइट। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a का इंटरप्रिटेशन बेटा मेरे हिसाब से होता है कि x बिलोंग्स टू a डैश हो जाएगा। सर ये और होगा या और एंड? बेटा एक बार आप, मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि इंटरसेक्शन जिस पार्ट में मैंने लिखवाया ना आप लोग को, प्रॉपर्टी हाँ सर। ऑपरेशन ऑन सेट बोल के एक पार्ट लिखाया होगा, चेक करो अपने कॉपी में। हाँ वहां पे रिमार्क वाला पार्ट चेक करो बेटा एक बार। हाँ और लिखा है। और लिखा हुआ ना? हाँ, तो हाँ। और हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो और x यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू b डैश, ठीक है। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? एक बार रिस्पॉन्ड करो। आया सर। हाँ सर। ओके, अब यहाँ से बेटा सिंपली एक लाइन कि x बिलोंग्स टू a डैश और की जगह पे ऑब्वियसली यूनियन b डैश, ठीक है। और यहाँ से हम बोलेंगे कि देयरफॉर a इंटरसेक्शन b होल डैश is improper subset of a dash union b dash, equation number 1। Similarly we can show that a dash union b dash is improper subset of a intersection b whole dash, equation number 2। और from 1 and 2
हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये बेटा इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। बताना जरा समझ में आया आप लोगों की नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ आया। हाँ सर। समझ आया सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये दिखाना जरूरी नहीं है सेकंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट मतलब आप ट्राई करोगे तो एग्जैक्टली जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ है ओवरऑल उसी तरीके से सेकेंड पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, हाँ और एग्जाम, आता ही है, हम ट्राई किया था। हाँ, और एग्जाम के अंदर में आप देख लो कि मतलब अगर आपको 4 मार्क मिल रहा है और आपके पास में टाइम भी है, मतलब इतने से भी 4 मार्क मिल सकता है। एक बार टीचर से मतलब कंसल्ट कर लेना कि टीचर क्या चीज के अंदर कंफर्टेबल है, उनको दोनों पार्ट सर चाहिए कि हो जाएगा। हाँ बताओ बेटा। सर हम लोग डबल इम्प्लाई साइन देके भी कर सकते हैं क्या? डबल इम्प्लाई साइन बेटा एक्चुअली में मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन बहुत बार स्टूडेंट लोग को इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है। तो अब अगर मैं डबल इम्प्लाइज लेना शुरू कर दूं, फिर आप जहाँ कहीं भी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ डबल इम्प्लाइज नहीं लग रहा हो और आप उसको लगा दोगे। अच्छा ठीक है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग से स्टूडेंट लोग को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं डबल इम्प्लाइज प्रेफर नहीं करता हूँ। वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है डबल इम्प्लाइज जो चीज ठीक है सर। है। ओके, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, बताओ मेरे को। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने डिफरेंस के बाद में रिमार्क आप लोगों को लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको वेन डायग्राम से अपन ने समझा था उस टाइम पे। प्रूव दैट ए माइनस बी, दो पार्ट है यहाँ पे, एक पार्ट अपन करेंगे और दूसरा पार्ट आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकेंड पार्ट इज बेटा कि बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, ये दो चीज प्रूव कर। बिगिन करते हैं रोमन नंबर 1 से। ठीक है, वही पुराना स्ट्रेटेजी कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट होने दो उसको। अब यहाँ से डिफरेंस का एक बार आप लोग वापस से ऑपरेशन ऑन सेट्स वाला पार्ट खोल लो अपने कॉपी में। belongs to A but doesn't belong to B. ओके, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये आपके कॉपी में डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हम सिंपली सोच सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे a रहेगा, एंड का एंड रहेगा, और x अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो कैन B वी से dash. कि x b को बिलोंग करेगा? यस, x b डैश को बिलोंग करेगा। देखो ये बात आया समझ में सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और एंड का तो मतलब हम लोग जानते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो अब अगर x को बाहर लेते हैं तो अपने को क्या बोलना चाहिए कि बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और ये अपना RHS हो गया, तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं कि LHS यानी कि a माइनस बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ RHS यानी कि a इंटरसेक्शन b डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वापस से वही बात कि सिमिलरली हम लोग शो कर सकते हैं a intersection b dash is a subset of a minus b, equation number 2। और from 1 and 2, from 1 and 2 हम लोग कह सकते हैं, हम लोग के पास में होगा a minus b is equal to a intersection b dash। ठीक है, एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये सोल्यूशन आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और जो इसका बेटा रोमन नंबर 2 पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे, रिस्पॉन्ड कीजिए एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म बेटा। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको सारा ऑपरेशंस का जो रिमार्क है जो मैंने पहले लिखा रखा है आप लोगों को, अगर वो सारा एक एक बार आप लोग का पढ़ा हुआ है तो दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, कुछ खास करना नहीं होता। देखो बेटा क्या है, प्रूव दैट, इसमें भी मैं 2 लेता हूँ।
एक अपन अभी कर लेंगे, ये चलो दोनों ही कर लेंगे, खास बात नहीं। बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और रोमन नंबर 2 ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस। ये प्रूव करना बच्चों को। तो बिगिन करते हैं, रोमन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c be any arbitrary एलिमेंट, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, एंड आप लोग बताओ तो बिलोंग्स होगा कि डज नॉट बिलोंग्स होगा? Doesn't belong. Does not belong. Yes, no. वेरी गुड। एंड x डजंट बिलोंग्स टू b यूनियन c। कॉपी में यूनियन वाला पार्ट आप लोग खोल के रखो। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, ये एंड का एंड रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लिखूं तो आई बिलीव ऐसा लिखना चाहिए मेरे को कि x डजंट बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग्स टू c। रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके। हाँ सर। सर दिस इंप्लाइज, हाँ बताओ बेटा। सर इसमें वैसे नहीं लिख सकते हैं ax belongs to b union c dash। b यूनियन c डैश लिख सकते हैं बेटा, b यूनियन c डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि क्या पता नहीं समझ में आए टीचर को, बिकॉज इसका जनरली ये प्रोटोकॉल है कि इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है सर। समझे? ओके, ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से अब देखो कि ब्रैकेट के बाहर आप लोगों के पास में x बिलोंग्स टू a है और साथ में एक एंड है, तो वो वही बात है कि ये वाला चीज हम लोग एक बार इसको भी देंगे और यही वाला चीज एक बार हम लोग इसको भी देंगे, ठीक है, दोनों को देंगे हम लोग। अब दोनों को देने के चक्कर में क्या होगा जरा देखो आप लोग कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये एक पार्ट होगा। बीच में एक एंड आएगा और आएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। देखो तो ये पार्ट आया समझ आप लोगों को कि नहीं आया समझ? आया हाँ सर। सर। हाँ सर। है सर। ओके ओके। अब बेटा ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, एक तो ये बीच वाला एंड है, हाँ, और बीच वाला एंड के पहले जो है ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में शायद मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि x बिलोंग्स टू a माइनस b, इसका इंटरप्रिटेशन बताना जरा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये सेकंड ब्रैकेट का इंटरप्रिटेशन भी शायद यही लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस c, जरा हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और बीच में ये क्या लिखा हुआ मेरे पास में? एंड लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन। हाँ, और अब जब दोनों में से x को बेटा बाहर खींचेंगे, आप इमेजिन करो कि क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a माइनस b, उनके बीच में पहले एंड हुआ करता था, इसीलिए अब आ जाएगा इंटरसेक्शन a माइनस c। बताओ ये आया समझ में आप लोग कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब बेटा इससे क्या ऐसा लगता है कि हमने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का इम्प्रॉपर सबसेट होगी? हाँ सर। हाँ सर। देयर a minus b union c is improper subset of a minus b intersection a minus c। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स एक बार बताओ मेरे को, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। ओके, ये हो जाएगा बेटा हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और वापस से वही गाना गाना है हम लोग कि सिमिलरली हम शो कर सकते हैं कि a माइनस बी
पूरे का इंटरसेक्शन A minus C will be subset of A minus B union C. Equation number 2. And from 1 and 2 हम कह सकते हैं कि LHS यानी कि A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C. देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ Student सर। ओके। अच्छा इसका रोमन नंबर 2 देखो, इतना सा जो आप लोगों को कराया, वो रोमन नंबर 2 में चाहता हूँ कि एक बार आप लोग मेरे को थोड़ा सा गाइड करो, ठीक है? मतलब मैं सिर्फ लिखूंगा, दिमाग अपना यूज नहीं करूंगा, आप लोग मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताना कि क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, और कोशिश करना अगर हो सके तो वो रीजन भी बता कि कौन से स्टेप का रीजन क्या हो, ठीक है? नंबर 2 में बेटा हम लोग को प्रूफ करना है A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C। चलो शुरू करो, बताओ जरा आप लोग कि क्या। Let X be let X belong Let to A minus B intersection C be any arbitrary. Let X belong to X A minus B A intersection माइनस C be any B arbitrary. इंटरसेक्शन C be any आर्बिटरी एलिमेंट, ठीक है? आई थिंक कि ये लाइन सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट बेटा इसके आगे क्या करें बताओ? X belongs to A and X does not belong to B intersection C. X belongs to A and X does not belongs to B intersection C, ठीक है? ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। ओके। इसके आगे बेटा देखो क्या होगा, दिस एम्प्लाइज X belongs to A एंड अगर मैं ये वाली चीज को खोलूं तो एक बार आप लोग अपना वापस से नोट्स कॉपी खोलो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, और उसके रिमार्क को देखो। और आएगा। और आएगा और पीछे। आएगा तो एंड बोल के यहाँ पे अंदर मैं क्या लिखूंगा कि X does not belongs to B और X does not belongs to C, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब बेटा ब्रैकेट के बाहर अपने पास में ये दो चीज हैं, ठीक है? और ये चीज ब्रैकेट के अंदर वाले पहले क्वांटिटी को भी देना चाहूंगा और सेम चीज में ब्रैकेट के अंदर की दूसरे क्वांटिटी को भी देना चाहूंगा, ठीक है? तो आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज। Sir. X belongs A minus B. एंड X does not belongs to B, ये होगा पहला पार्ट। बीच में इस बार रहेगा और दूसरा पार्ट होगा कि X belongs to A एंड X does not belongs to C। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ sir. ओके। अब बेटा ये जो ब्रैकेट होगा अपना, ये क्या हो जाएगा? X belongs to A minus A B. माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा? X belongs to A minus C. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ sir. हाँ आया सर। सर। हाँ सर। ओके। अब बेटा यहाँ से अगर x को खींचेंगे और बीच में हमको अगर और दिखाई दे रहा है तो इस बार क्या आएगा बताओ? कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी Union A minus C. यूनियन a माइनस सी, ठीक है? अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS जो कि हमारा था a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ RHS यानी कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। देखो ये आया समझ सबको कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ये आधा हिस्सा है बेटा इक्वेशन नंबर 1, और आगे स्टेटमेंट देंगे हम कि सिमिलरली वी कैन शो दैट a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं 1 एंड 2 implies a minus b intersection c is equal to
ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। देखो आया समझ में सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या हाँ हाँ सर सर हाँ सर हाँ सर ओके वेरी गुड बेटा। अब एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। हुआ लेना। हाँ सर हाँ सर ओके एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये मतलब इस कैटेगरी का आप समझो कि लास्ट होगा क्वेश्चन, इसके बाद में थोड़ा बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, और इसको भी आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो सोच के आप लोग बता सको तो बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन इज बेटा प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये सवाल है, ठीक है? कोई एक स्टूडेंट बताओ मेरे को कि कैसे इसको ब्रेन करना चाहिए। Let x belong to लेट एक्स बिलोंग्स टू A intersection B minus C, बी be any Any? arbitrary element. आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है वेरी गुड, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है? अब इसके बाद बेटा अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होना चाहिए? एक्स X belongs to A and X belongs to B minus C. एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, ठीक है? अब ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर फर्दर ब्रेक करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड का एंड रह जाएगा, X और belongs to B and ब्रैकेट doesn't belong to C. एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग Doesn't टू belong. सी, ठीक है वेरी गुड। जैसे नॉर्मल ब्रैकेट के बाहर से चीज को अंदर ले जाते हो तो जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होगा एक बार और। एक्स बिलोंग्स टू ए और ये जो एंड वाला चीज है ये एक बार इसको मिलेगा और यही चीज एक बार इसको मिलेगा। देखो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ sir. ओके सो दिस एम्प्लाइज ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड And एक्स बिलोंग्स टू belong. बी, ठीक है? और वो जो एंड है बीच वाला वो एंड आएगा, और एक और ब्रैकेट में मेरे को लिखना चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यहाँ तक क्लियर है? सबको एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ sir. ओके देखो बेटा क्या होता है कि जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या है कि अपने थॉट प्रोसेस को और अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। ऐसे इन जनरल जितना भी सवाल अभी तक हम लोग किए हैं तो इस वाली सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन अपन ने क्या दिया? ये दिया ना कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर ओके लेकिन देखो कि आपके राइट में कहीं पर भी ए माइनस सी का सिचुएशन है क्या? नहीं है सर does not belong to minus- the intersection C. यस तो थोड़ा ध्यान से सोचना इस चीज को कि वैसे तो जनरली हम लोग इसको x बिलोंग्स टू a माइनस सी ही लिखते थे, लेकिन a माइनस सी तो मेरी कहीं पर भी है नहीं राइट हैंड साइड के प्रूफ वाले पार्ट में। मेरे प्रूफ वाले पार्ट में एक्चुअली क्या है? a माइनस सी नहीं है, a इंटरसेक्शन सी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ रिस्पॉन्ड सर करो। हाँ सर ओके अब हाँ। मेरे को एक बात थोड़ा सोच के बताओ बेटा कि अगर मैं a इंटरसेक्शन सी इसको बनाना चाहूँ ये वाले पार्ट को, सेकंड वाले ब्रैकेट को, तो इसमें x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c मेरे को लिखना चाहिए कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c लिखना चाहिए? Does not belongs. डज नॉट और बिलोंग्स इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? क्यों डज C नॉट में नहीं है। क्योंकि सी में नहीं है, करेक्ट। मतलब अगर उसको बिलोंग्स होना होता तो वो दोनों में बिलोंग्स होता। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट से तो ऐसा निकलेगा कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि x a में भी है एंड x b में भी है। दूसरे वाले से लेकिन क्या होगा कि एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखो मैं एक बार और बोल देता हूँ, देखो कि ये वाला जो सिचुएशन है बेटा जनरली हम लोग इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करते थे कि x बिलोंग्स टू a माइनस सी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि a माइनस सी हमको नहीं चाहिए राइट हैंड साइड में कहीं पर भी, इसीलिए इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं किया। मैं अपने राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ कि अगर a और c को मैं कंपेयर करूँ
तो मेरे को a माइनस सी नहीं चाहिए, ऑन कॉन्ट्ररी क्या चाहिए मेरे को, a इंटरसेक्शन सी चाहिए। स्टूडेंट्स बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में, बताना एक बार। सर नेक्स्ट हाँ लाइन सर। ए इंटरसेक्शन सी होगा। आप लोग को एक बात पूरा क्लियर है ना कि यहाँ पे a माइनस सी क्यों मैंने यूज नहीं किया? हाँ सर। हाँ सर। ओके और मैंने क्यों a इंटरसेक्शन b यूज किया और उसको क्यों डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा, वो क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके बस अब एक लाइन बेटे, सर अब आप नॉट ऐसा दैन सोचो, इक्वल सर डज नॉट बिलोंग्स टू ए Does not इंटरसेक्शन सी होगा। अच्छा ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वाला मैंने गलती से लिख दिया, ये इंटरसेक्शन सी होगा ये। हाँ बेटा किसी को भी अगर डाउट है तो प्लीज पूछो एक बार। महक कुछ पूछ रहे थे क्या आप शायद? नहीं सर। कोई अभी नहीं सर, बोल रहा था मैं कि पूछ लास्ट, रही थी, वो बी लिखा था ना तो मुझे लगा वो। अच्छा नहीं 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 नहीं, वो बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, मैं जल्दबाजी के चक्कर हाँ में मुझे वही लगा। अच्छा अभी कह रहे यहाँ तक सबको एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर हाँ सर। ओके ओके अब बेटा जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सोचो। आप ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको एक सिंगल सेट सोचो और ए इंटरसेक्शन सी जो है इसको भी सिंगल सेट सोचो। अब जो आपका एक्स है वो पिंक वाले में तो है और येलो वाले में नहीं है, बात को समझना ध्यान से। एक्स जो है वो पिंक वाले में है और येलो वाले में नहीं। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो तो शायद ऐसा ही होता था कि एक्स बात बिलोंग्स सही टू है। पिंक वाला माइनस येलो वाला ए इंटरसेक्शन सी। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये सबको? हाँ सर। ओके ऑल राइट। तो यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, वो हमारे राइट हैंड साइड का ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसका हो गया सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ये हो गया हमारे लिए बेटा वन। रमन बेटा आप जब डाउट हो तो खुद को अनम्यूट करो और डाउट पूछो, बाकी टाइम बेटा खुद को म्यूटेड रखो, ठीक है? इससे मतलब क्या है कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा बाकी पार्टिसिपेंट्स को। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 तक सबको क्लियर हुआ? प्लीज रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। अब इक्वेशन नंबर 1 के आगे बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो कि सिमिलरली वी कैन शो दैट जो अपना RHS था ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी सबसेट LHS यानी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ठीक है? ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बोलो आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया समझ में? आया सर। ओके अब बेटा बस लास्ट लाइन हम 1 एंड 2 बोल सकते हैं कि LHS यानी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करें एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट बेटा, तो इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। मैं एक बार चीज सबको छोटा कर देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। लेना हो गया सबका? हाँ सर। ओके अभी तक का ये जो अप्रोच मैंने सिखाया आप लोगों को और इसके बेसिस पे जो इतना सारा सवाल किया, ये सारा क्वेश्चन 100% क्लियर है आप लोगों को कि कहीं पर डाउट भी है? बताना एक बार। नहीं सर। नहीं सर। क्लियर है सर। ओके ऑल राइट अब बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके अंदर में क्या है कि एक दो और भी सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन जो थोड़ा सा अपना ये वाला थॉट यूज करेगा जो हम लोग अभी कर रहे थे यूज, ठीक है? और कुछ कुछ पार्ट उसके अंदर में नया भी हो, कोई इंटरप्रिटेशन, ये कोई कोई आर्ग्यूमेंट, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
आई विल ट्राई टू गो वेरी स्लो, ठीक है। आप लोग लेकिन कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस करो, कहीं पर भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछ लें, ठीक है। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। क्वेश्चन लेता हूं मैं। इफ A union B is equal to A intersection B, then show that A is equal to B. Show that A is equal to B, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, एक बार आप शांति से इसको पढ़ो और फिर धीरे धीरे इसको डिस्कस करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा, मैं श्योर हूँ, और समझ में आने के अंदर अच्छा भी बहुत फील होगा आप लोगों को। सर इसको नंबर्स से प्रूव करना है क्या? नहीं बेटा, नंबर से नहीं प्रूव करना। चलो बिगिन करें, पढ़ना हो गया आप लोगों को? हाँ सर। ओके, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये पुराना से कैसे रिलेटेड है और नया कैसे है, वो दोनों बात में एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो कि जैसे कोई स्टेटमेंट को अगर हम लोग को प्रूव करना होता था कि LHS इज इक्वल टू RHS, जब ऐसा प्रूव करना होता था तो जनरली हम क्या करते थे कि LHS में एक एलिमेंट बिलोंग कराया और धीरे धीरे कोशिश करते थे कि उसको कहाँ शो कर रहे हैं हम लोग, RHS में, ठीक है। और जब शो कर दिया तो हम कह देते थे कि LHS इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ RHS। ये हमारा इन जनरल अप्रोच होता था। तो यहाँ पे भी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या शो करना है, A इक्वल टू B शो करना है। तो मेरा पहला लाइन ये होना चाहिए कि लेट X बिलोंग्स टू कैपिटल A बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट। देखो तो पुराने थॉट से क्या ये पहला लाइन आप लोगों को समझ में आया कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा कुछ कुछ हम लोग को आर्ग्यूमेंट दे के ऐसा आर्ग्यूमेंट देना है सच दैट कि फाइनली हम ये बोल सके कि लास्ट में हम लोग को क्या चाहिए, X बिलोंग्स टू B, ठीक है। ठीक है, X बिलोंग्स टू B, B ही हमारा राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग को कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट देना है जिससे हम ये शो कर सके कि X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मैं एक बार और पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बिकॉज हमको प्रूव क्या करना था बेटा, A इक्वल टू B। तो मैंने क्या ट्राई किया कि मैंने बोला कि चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लो और वहां से प्रोसीड करो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक चीज सोचो कि अगर बेटा X A के अंदर है, अगर X कोई भी सेट A के अंदर है, तो क्या आपको लगता है कि वो A यूनियन B के अंदर भी होगा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। मतलब ये वाला चीज जो है, ये इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ये मतलब फैक्ट है, मानना पड़ेगा हम लोग को। अब देखो कि आप लोग इसको सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। दिस इम्प्लाइज बेटा अगला आर्ग्यूमेंट मेरा यही आ रहा है आप लोग के सामने कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इक्वल है कि अनइक्वल है, बताना जरा। इक्वल है सर। इक्वल है। सर। इक्वल, ठीक है। अब देखो ये जो है ना सेकेंड लाइन, इसका मैं एक रीजन लिख रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम में ये रीजन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय कॉमन सेंस, मतलब आप घर पे ये मत सोचने लगना कि इसका भी कोई प्रॉपर थ्योरम वगैरह है। थ्योरम वगैरह कुछ नहीं है, ये कॉमन सेंस से हम लोग सोच सकते हैं कि X अगर A में होगा तो A यूनियन B में भी होगा। एग्जाम में ये कॉमन सेंस वाला पार्ट मत लिखना आप लोग बस। फिर नेक्स्ट मेरा आर्ग्यूमेंट है कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। इसका रीजन ये होगा कि सिंस इस क्वेश्चन के अंदर A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B एक दूसरे से इक्वल है। बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा हाँ, कॉमन सेंस से ही हम लोग को वापस से एक लाइन लिखना है। अगर X A इंटरसेक्शन B में है, यानी कि ये तो तभी हो सकता है जब X A में भी रहा होगा और B में भी रहा होगा। हाँ सर। मतलब दोनों में जब रहेगा A एंड B में, तो ही तो वो इंटरसेक्शन में आ सकता है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
ओके तो क्या यहाँ से मैं इम्प्लाइज दे के ये बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और बेटा बस यही चाहिए था हमको। अब x बिलोंग्स टू b हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? दिस एम्प्लाइज कि a इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इक्वेशन नंबर 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है हाँ सर। सर। क्लियर है, ओके। और सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए बेटा इसका आरएचएस भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? आरएचएस में थोड़ा आप लोग बताओगे मेरे को कैसे बिगिन करना चाहिए? हाँ सर। बताओ। Let y belong to B. लेट y बिलोंग टू b, वेरी Yeah, गुड। arbitrary element. b any arbitrary element, ठीक है? I belongs इसके to बाद B union A. ऑब्वियसली b यूनियन a, वेरी गुड। उसके बाद बेटा Y belongs to B intersection A. b इंटरसेक्शन a। अच्छा इसका रीजन क्या होगा सेकेंड लाइन का? कॉमन सेंस, By ठीक common है? sense. बाय कॉमन सेंस। इसका सिंस a Union A यूनियन b टू a हाँ इंटरसेक्शन b, ये ठीक है? अच्छा नेक्स्ट बेटा Y belongs to A. हाँ Y y belongs belongs to to a and therefore we can say कि b is improper set of a। इक्वेशन नंबर 2। देखो आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये? हाँ हाँ सर। 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 ओके ऑलराइट। और 1 एंड 2 से बेटा क्या कह सकते हैं हम लोग? A 1 एंड equals 2 to B. इम्प्लाई a इज इक्वल टू b। तो देखो इसमें थोड़ा सा पुराना थॉट भी था और थोड़ा सा नया थॉट भी था। पुराना थॉट ये था कि अप्रोच तो अभी भी वही है, लेकिन बीच बीच में जो आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने दिया वो आर्ग्यूमेंट पुराने की तरह नहीं था। पुराने में तो क्या था कि यूनियन और इंटरसेक्शन अंडरस्टैंडिंग से ही पूरा काम हो जाता था, ठीक है? इस बार लेकिन वैसा नहीं था। देखो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आप लोगों को रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग। सर सिमिलरली भी तो कर ही सकता ना। हाँ हाँ हाँ, ये जस्ट आप लोग को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ही मैंने वो पार्ट किया, बट आप सिमिलरली भी बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके, ठीक है? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग। हुआ लेना? हाँ सर। ओके। अब बेटा दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, ये जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर का क्वेश्चन नहीं है। ये सारा क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। जब आप लोग एनसीईआरटी प्रैक्टिस करोगे तो ये एक एक करके सारा सवाल आपको एक्सरसाइज में, ये एग्जाम्पल पे ये कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये सारा क्वेश्चन को आप लोग एकदम सिंसियरली समझ लेना, और कहीं पर भी डाउट है तो वापस से मैं वही कहूंगा कि डोंट हेजिटेट, आप पूछिए आराम से, मैं सारा डाउट आप लोगों का क्लियर करूंगा, ठीक है? ये सारे NCERT में ही है क्या? ये सारा एनसीईआरटी में है बेटा, सारा एनसीईआरटी में। मतलब बाहर का कुछ जरूरत नहीं है इस बार? मतलब 11th में इतना ज्यादा बाहर का जरूरत नहीं है, मतलब कुछ चैप्टर्स में है जरूरत, लाइक सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैंने बाहर का करवाया है आप लोग को। फिर मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तो थोड़ा बहुत बाहर का करेंगे हम लोग, लेकिन हर चैप्टर में एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। अब जैसे सेट थ्योरी ये अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें और बाहर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का इतना ज्यादा जरूरत हम लोग को नहीं है, ठीक है? ओके अब बिगिन करते हैं बेटा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं 2 सवाल लूंगा आप लोग के लिए, 2, हाँ चलो 2 ही सवाल समझो, और उसको मैं एक हेडिंग के अंदर डालूंगा, सम फैंसी क्वेश्चन, फैंसी क्वेश्चंस, ठीक है? 2 क्वेश्चन है और 6:51 हो रहा है, तो आज मेरे हिसाब से एक ही हो पाएगा, मेरे वादे के हिसाब से। मैं 1.25 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? देखो अगर दोनों कवर कर पाए तो हम लोग दोनों भी कवर कर लेंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 1, इफ कैपिटल A and capital B are 2 sets such that A intersection X is equal to B intersection X and
A union X is equal to B union X, then show that A is equal to B. Then show that A is equal to B. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन बेटा, एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लो। पढ़ के ऐसा हो सकता है कि कुछ भी आपके दिमाग में ना आए कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, बट इतना टेंशन लेने का बात नहीं है, मैं भी बताऊंगा तो सारा समझ में आ जाएगा। पढ़ना हुआ सबका? हाँ सर। ओके ओके, अब ध्यान से बेटा इसको सुनना और समझने का ट्राई करना। इसके अंदर में यूनिक क्या है? यूनिक इसके अंदर में ये है कि दो स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, इसमें से एक इंटरसेक्शन पे बेस्ड है और एक यूनियन पे बेस्ड है, और जिन लोगों को फाइनली एक दूसरे से इक्वल शो करना है ए और बी को, उन लोगों का एक बार दोनों लोग का एक्स के साथ में इंटरसेक्शन लिया हुआ है और एक बार दोनों लोग का एक्स के साथ में यूनियन लिया हुआ है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो अप्रोच अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो अप्रोच आप कहाँ लगाओगे, हर क्वेश्चन में लगाओगे क्या, या हर जगह वैसा सोचोगे क्या? तो आंसर इज कि नो, हर जगह नहीं सोचना और हर जगह लगाना भी नहीं। कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? जिस क्वेश्चन में आपको दो सेट ए इक्वल टू बी प्रूव करना हो, और आप देखोगे क्वेश्चन के पहले हिस्से में, पहले पार्ट में, उन्हीं दोनों सेट से रिलेटेड आपको एक बार इंटरसेक्शन दिया हुआ होगा और एक बार यूनियन दिया हुआ होगा किसी कॉमन थर्ड सेट एक्स के हेल्प से। ठीक है, देखो आइडेंटिफिकेशन समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब इसको बेटा करने का तरीका बहुत सिंपल, हम लोग करेंगे, हम लोग यूनियन से बिगिन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन और अप्रोच है ये बेटा नया होगा आप लोग, और एक फिर आवाज ब्रेक हो रहा है। वॉइस हाँ आपका सर। वही सर। हाँ सर। ग्लिच आ रहा है। वॉइस अभी क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ सर। रिपीट हो रहा है। इको हो रहा है अब सर। एक सेकंड आप लोग एक सेकंड वेट, सही हो जाएगा, एक सेकंड। तब तक आप लोग थोड़ा 5-10 सेकंड रेस्ट भी ले लो। सर जी, ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन ले लो, ठीक है? इसमें मेरा एक थॉट है, तुम सुनो तो सही होगा क्या? फिर अगर सही है तो सर से क्लास के बाद। स्टूडेंट एक बार रिस्पॉन्ड करो, ऑडियो आ रहा है क्लियरली? सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, देखो स्क्रीन आया सबके? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, रिज्यूम करते हैं क्लास को। थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एक बार और दूं कि डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं? सॉल्यूशन। सर। ओके, Solution. ऑलराइट, ओके। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन में हम लोग हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यूनियन वाले पार्ट से बिगिन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये लिख देंगे। लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि इस यूनियन वाले स्टेटमेंट का एक बार इंटरसेक्शन लेना है ए से, मतलब जैसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड,
ऐसा कर सकते हैं ना कोई भी इक्वेशन में। तो आप कोई भी इक्वेशन के अंदर दोनों साइड इंटरसेक्शन भी ले सकते हो किसी एक थर्ड सेट के साथ। तो आपको क्या करना है कि इस यूनियन वाली स्टेटमेंट में दोनों साइड एक बार लेना है ए से इंटरसेक्शन और एक बार आपको लेना है बी से इंटरसेक्शन। बस यही इसका अप्रोच है इस फैंसी क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से क्या होगा। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। देखो तो ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। मतलब यही इसका अप्रोच है। हाँ, ये आपको याद रखना है। दिस इंप्लाइज, अब बेटा ये जो इंटरसेक्शन है ये ब्रैकेट के अंदर में आपको इंटरसेक्शन वाले पार्ट में अगर आप चाहो तो अपना कॉपी खोल लो और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो। वहां पे इंटरसेक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखाया हुआ होगा। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन लिखवाया था आप लोगों को, उसमें चेक करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मिला, लास्ट में होगा एकदम। हाँ सर। ओके, उसमें शायद ऐसा था बेटा कि ए इंटरसेक्शन ए बीच में यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। बताना जरा, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ Students, सर। एक बार रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनो, ए इंटरसेक्शन ए, बेटा ये पार्ट आपको लगता है कि ए ही होगा? हाँ सर। हाँ। ओके, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी ही रहना चाहिए। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ए सर हम इंटरसेक्शन, नहीं समझ आए दो लाइन। एक सेकंड रुक जाओ। एक्चुअली में क्या है कि क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा सा एरर किया है, मेरे को एक लाइन और क्वेश्चन में भी लिखना था। ये ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 5 ही होना चाहिए, ठीक है? और खुशी आपको ये एक लाइन नहीं समझ में ना, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ। आप एक बात लास्ट बताओ, वाला नहीं मैंने मिटा दी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन। प्रॉपर्टी तक समझ गया। हाँ, मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रॉपर रीजनिंग के साथ में लिख लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो गिवन, ठीक है? और यहाँ पे हाँ, ये हाँ। चीज थोड़ा सा देखना कि मैंने येलो वाले पार्ट में एक चीज और ऐड की है। हाँ, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है? ओके सर। ये क्वेश्चन का पार्ट था, वो लिखते समय थोड़ा सा भूल हो गया था। हाँ हाँ। अब गिवन वाला पार्ट आई थिंक क्लियर है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में मैंने क्या किया कि टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए ऑन बोथ साइड, इंटरसेक्शन विथ ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? ऐसा हाँ किया सर है। ये समझ गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? हाँ हाँ। ओके, अब देखना ध्यान से, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, बेटा ये इंटरसेक्शन में ही प्रॉपर्टी था, अगर आपको याद हो तो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, जहां तक मेरे को याद आ, तो उसके हिसाब से ये ए हो जाएगा। देखो, हाँ सर याद है। हाँ, ओके, इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। हाँ हाँ, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में बेटा देखो फर्स्ट येलो लाइन के अंदर में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट तो 5 हो जाएगा, ठीक है? हाँ क्लियर है? सर। ओके, और ए इंटरसेक्शन भी एज इट इज रह जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है? हाँ। ए इंटरसेक्शन भी दिस इज नॉट चेंजिंग, और यूनियन यूनियन 5। ये 5 हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इंप्लाइज, अच्छा ए यूनियन 5, ये यूनियन के प्रॉपर्टीज में आप देखोगे कि ए ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, ये भी ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स बताओ यहाँ तक सब कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट। और वापस से अब हम क्या करेंगे कि गिवन को दोबारा लिखेंगे। अगेन ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग को। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है? ये दोबारा से मैं कहूंगा कि क्या है, ये गिवन है बेटा। अब दोनों साइड आप क्या करो, इस बार बी से इंटरसेक्शन लो, जैसे पिछले बार ए से लिया था, इस बार बी से लो। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। बताओ मेरे को ये स्टेटमेंट आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके वापस से बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन एक्स, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। दिस एम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन एक्स वाला हिस्सा जो है बेटा वापस से क्या हो जाएगा 5। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में बचेगा 5, ठीक है। मैं बिना ब्रैकेट के लिखता हूँ यूनियन 5 और राइट हैंड साइड में इट विल बी बी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बी ही होगा और यूनियन यहाँ पे आएगा बी इंटरसेक्शन एक्स जिसका वैल्यू दोबारा से कितना होगा 5। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। बस एक लाइन और है बेटा। दिस एम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि 5 का यूनियन अगर लगाते भी हो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इज इक्वल टू बी, ठीक है। और इसको हम लोग घुमा के लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू, अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा उसके हिसाब से बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम होता था कि अलग अलग होता था? सेम होता था सर। बी सेम। इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे ए इंटरसेक्शन बी, बोलो हाँ या ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और आप 1 और 2 को कंपेयर करके देखो। A equals to B। 1 and 2 implies A is equal to B। ये इस टाइप का क्वेश्चन देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ आया सर। सर। Okay, इसका आया। स्क्रीनशॉट और ये अप्रोच भी मतलब यूनिक है और याद रखना कि ये यूनिक क्वेश्चंस में ही लगेगा, ठीक है। मतलब ये सेम अप्रोच आप ऐसा समझो कि एनसीईआरटी के अंदर में तो सिर्फ 2 क्वेश्चन में ही लगता है। स्क्रीनशॉट लेना हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट बेटा, तो आज के क्लास को क्या है कि यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ता क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में वापस से 10-15 मिनट लग सकता है एक्सप्लेन करने में, तो उसको अगले क्लास ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। वेलकम बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। Bye.